बंगाली कौम ने भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी, फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार। हज़ारों मुश्तइल अफराद का वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर धावा, जिसके जो हाथ लगा लेकर निकल गया। वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान के घर शेख मुजीब मेमोरियल म्यूजियम जला डाला। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे भी गिराए। तमाम सरकारी दफातर से हसीना वाजिद की तस्वीर उतार कर फेंक दी। ढाका की सड़कों पर जश्न के समा लोगों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। कोटा सिस्टम और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अहलकारों समेत 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, हज़ारों जख्मी हुए। दूसरी जानिब बांग्लादेशी सदर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने, अमन वापस लाने का ऐलान। मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करवाने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ फ़ख़्रुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात हुई है। सदर से भी जल्द मुलाकात होगी। तलबा पुरअमन रहें और घरों को वापस जाएँ। बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे, हमारा साथ दें। अवाम का एक एक मुतालबा पूरा किया जाएगा। मुल्क में आज कर्फ्यू ख़त्म करने की नवीद भी सुना दी। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। शेख हसीना की नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान। हसीना वाजिद की हुकूमत जाने पर भारतीय हुकूमत परेशान। दुनिया ने भी सूरत हाल पर नजर जमानी। बरतानिया का कहना है कि बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने बांग्लादेश में जमहूरी हुक्मरानी की मुनज़्ज़म और पुरअमन मुंतकली का मुतालबा कर दिया। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे हो। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका बांग्लादेश की सूरत हाल की निगरानी बारीक बीनी से कर रहा है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि हम तमाम फ़रीक़ैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने और जल्द अज जल्द अमन बहाल करने की तरग़ीब देते हैं। जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। फर्स्ट थिंग, जिसने इस दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो, चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, वही उसका मकाम। अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। 9 मई से मुताल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई न आएगी। फौज और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, सवाल उठाया, पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जिससे करना चाहिए। बैरून मुल्क से जो मुहिम चलाई जा रही है, मालूम है कौन और क्यों चला रहा है। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक माफिया नहीं चाहता मुल्क और कौम तरक्की करे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, क्या फौज तनकीद की वजह से फलाह बहबूद के काम छोड़ दे? फौज किसी सियासी सोच, जाविये, पार्टी, मजहब और मसलक को लेकर नहीं चल रही। पाकिस्तान आवाम के फलाह बहबूद का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। फौज ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कलदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से मंसूब किया। बलोच राजी मच्छी दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया पर उकसी है।
बलोच यकजहती कमेटी और उनकी नाम नहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। DGISPR ने गवादर में एहतजाज की वीडियो भी चलाई जिसमें मुजाहिरीन को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और पथराव करते देखा जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का 7 या 8 अगस्त को इस्लामाबाद की जानिब कूच का इंदिया, कारकुनान को बड़ी कशमकश के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म को अवामी गैज़ो गस्ब से बचने के लिए मुतालबात मंजूर करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़े किया, अपने मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हालात काबू से बाहर हो गए तो शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट जाने का मौका नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अवाम की कुर्बानियों से बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हुआ। दुआ है बांग्लादेशियों की जद्दोजहद मुल्क में इस्तेहकाम का सबब बने। बरतानवी वज़ीर आज़म का नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म। केयर स्टार्मर ने कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। फौज के खुसूसी अफसरान सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। सेनेट में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। इसराइल दहशतगर्द रियासत का रूप धार रहा है। इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल को रोकें, करारदाद का मतन। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। फ़लस्तीनियों जैसी नस्ल खुशी नहीं देखी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। पलवशा खान कहती हैं, कायदे आज़म ने कहा था इसराइल को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत का मुल्क में बिजली की कीमतें कम करने का फैसला। महंगे पावर प्लांट्स को ख़त्म करने का इंदिया। हुकूमत IPPs के मामले पर संजीदा है। बिजली की कीमतें कम करने पर गौर कर रहे हैं। कानूनी पेचीदगियों समेत तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गौहर एजाज को कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले का इल्म ही नहीं। कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफे के वजह रुपए की कदर में कमी है। कराची के लिए जुलाई और अगस्त में बिल्स की तारीखी अदायगी में 10 दिन की तौसीह कर दी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ अपने बिल जमा करवाने वालों को अगले महीने एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं का सवाबी जलसे से खिताब। PTI जलसा बदनज़मी के शिकार। रहनुमाओं और कारकुनान में तल्ख कलामी। हलीम आदिल शेख जलसा छोड़कर चले गए। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। डस्का में अमीनाबाद रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जाँ भाग। जैकबाबाद की तहसील ठल में PTCL ऑफिस की छत गिर गई, अमला महफूज रहा। झलमक्सी में दरियाए मौला का बंद टूट गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रुझान की मुख्तलिफ बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। मीरपुर खास में बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। तंगबानी में नसीर नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कराची में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची समेत मुल्क भर में आज से मजीद बारिश की पेशगोई। शहर कायद में अगले 2 दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें कराची के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का बायस बन सकती हैं। 13 अगस्त से शहर कायद में मानसून का 5वां स्पेल मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, KP, जनूब और शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई KP, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खिता पटुहार और कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है।
पीसीबी का डोमेस्टिक सीजन के 3 बड़े टूर्नामेंट्स शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, डोमेस्टिक चैंपियंस कप में नए चैंपियंस तलाश करेंगे। टूर्नामेंट हर साल होगा। मुल्क भर से 150 नए खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। मुशीर क्रिकेट अमूर वक़ार यूनुस ने कहा, पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन अब नहीं होगी। क्या पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान कोई तमगा अपने नाम कर सकेगा? कौम की निगाहें अरशद नदीम पर मरकूज। आज जेवलिन थ्रो के ग्रुप राउंड में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। मेडल्स की दौड़ में चीन 21 तलाई तमगों के साथ सर फहरिस्त। अमेरिका का 19 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के 12 गोल्ड मेडल्स।